हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और खुश हैं, पॉजिटिव हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और आप सभी का मेरे चैनल मॉम्स लाइफ स्टाइल एंड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ना कि सुबह सुबह मैंने सैटरडे को ही इन लोग को नाश्ता करा दिया था, क्योंकि सबकी छुट्टी थी और सबको इंतज़ार था कि मम्मी कुछ दिनों से आपने कुछ तला भुना मतलब टेस्टी वाला नाश्ता नहीं कराया। तो आज मैंने होटल का नाश्ता भी इसके आगे फेल होगा। अगर आप लोग पूरी रेसिपी देखेंगे, इतनी आसान तरीके से बनाई है और बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छील कर मैश कर लिया है और उसमें डाले हैं प्याज, हरा धनिया, नमक, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल लीजिए, और नहीं है तो आप लोग को रेसिपी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं या कचौड़ी के लिए मसाला बनाते हैं, आप वैसे ही मसाला तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें ध्यान ना रहे, वैसे तो सिंपल ही है, इसमें ध्यान करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। आपको बस आलू का फर्स्ट क्लास सब मसाला तैयार करना है सब कुछ डालकर, और उसके बाद इस तरह से इसके लंबे लंबे से बना लेने हैं। और मैं जो बनाने जा रही हूँ, सबसे पहले आलू मैंने ढेर सारे बॉयल किए हैं और इसके साथ एक दो रेसिपी साथ में बनाऊंगी। और सुबह सुबह यही सब खाएंगे और इसी से सबका पेट भर जाएगा। और रात में खा के सोना थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सुबह के टाइम में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बस यहाँ पर मैंने सब बनाकर पूरा एक पैकेट ब्रेड लिया है और इनके ये जो किनारे होते हैं इनको नाइफ से काट दिए हैं। तो ये बड़े छोटे वाले ब्रेड थे, यही मिला था और थोड़े बासी भी थे, मतलब डेट इनकी ख़त्म होने सामने से होता है ना कभी कभी, जैसे दुकान मेरे सामने है घर की तो वहीं से ले लेते हैं। तो यही मिले तो इसी से काम चला लेंगे। आप जो भी ब्रेड है आपके पास, ब्राउन ब्रेड है या जो भी ब्रेड है उससे बना सकते हैं। बस इनके किनारे काट के इनको मिक्सी वाले ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जितने भी कॉर्नर हैं, और एक बाउल में रख दिया है। और यहाँ पर ले रही हूँ अरारोट या कॉर्नफ्लोर जो आता है वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 चम्मच लेके आधी कटोरी पानी डाला है, लेकिन मुझे और लगा था क्योंकि ज़्यादा बनाया था तो कम पड़ गया था, मैंने और घोला था बाद में, तो वो तो कम ज़्यादा पड़ने पे आप एडजस्ट कर ही लेंगे। तो उसके बाद घोल के रख दिया है और इधर जो ब्रेड है उनको चकला बेलन पे अच्छे से खूब दबा दबा के बेल देंगे ताकि जो फूले रहते हैं वो थोड़ा पिचक जाए। और उसके बाद ये जो घोल बना के रखा है इनको डाल दिया है, और ये आलू के जो लंबे लंबे से बना के रखे थे हमने, इनको इसके अंदर डाल के अच्छे से रोल करके हाथ से दबा देना है। दबा देने से ये अच्छे से चिपक जाएगा। और उसके बाद फिर से उसी घोल में, अरारोट वाले घोल में आपको इसको घुमा देना है। तुरंत ही घुमा के जो ब्रेड का हमने चूरा बना के रखा है उसमें डाल देना है, ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको अच्छे से हाथों से प्रेस कर देना है, इसमें चिपक जाए ताकि बढ़िया से। और गर्मा गर्म तेल चढ़ा दीजिए कढ़ाई में और इनको डालते जाइए बस गरम गरम तेल में। ये अपने आप ही फटाफट से लाल हो जाएंगे, इतने क्रंची होंगे, मतलब इतने क्रिस्पी होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। ये तो आप लोग जब बनाकर ट्राई करेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोग को दिखा रही हूँ रेसिपी कि कितनी आसानी से फटाफट से सुबह नाश्ते में ना ब्रेड, आलू, यही सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल सबको मिल ही जाती है। और वो मैंने बना के रख दिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन का घोल बनाया है। इसमें मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, मसाले वगैरह डाल के, थोड़ी सी अजवाइन डाल के बेसन का घोल तैयार कर लिया है गाढ़ा गाढ़ा सा, और ये आलू की टिक्की बन जाएंगी। इसमें भी ये जो ब्रेड क्रम्स, ब्रेड का चूरा था ना, वो इसमें पहले बेसन में घोला है, फिर उसमें अच्छे से घोला है दबा के। इस टिक्की को आप टिक्की बना के खा सकते हैं, या फिर जो बन वगैरह बनता है, बर्गर बनता है, उसके अंदर टिक्की, ये वो वाली टिक्की का भी काम करेगा। तो आप उस तरह से, अभी के लिए फ़िलहाल मैंने सिर्फ टिक्की बनाई है और टिक्की बच्चों ने एंजॉय करी है। इसका कुछ बर्गर कुछ भी नहीं मैंने डाल के बनाया है, ऐसे ही। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ बन गई हैं बेसन का घोल। और मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती थी, लास्ट में थोड़ा सा बेसन का घोल बच रहा था, इसीलिए मैंने इसमें प्याज डाली थी और प्याज डाल के पकौड़ियाँ भी बना दी थी।
तो यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी है और हरी चटनी, टोमेटो सॉस और जिसके साथ आपको पसंद आए उसके साथ खाइए। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बच्चे ले जा रहे थे। दीक्षा आप लोग को भी खिला रही है, आप लोग भी खा के बताइए कैसे बने हैं। कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। मजा आया? आज तो दिन की शुरुआत बढ़िया हो गई है ना? राजा वाली फीलिंग आ रही। सुबह में उठते ही बढ़िया फर्स्ट क्लास नाश्ता है। और बच्चे खाने के बाद, खाने क्या पहले से बना रही थी तभी से इतने खुश हो गए थे ना कि बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है मम्मी, ये कैसे बना रही हो। देव सबसे ज़्यादा बहुत ही खुश हो गए थे सुबह सुबह वो नाश्ता खाकर। और अभी आज है दिन संडे और संडे के दिन की सुबह सुबह की क्लीनिंग चालू हो गई है। तो बेडशीट वगैरह निकाला है मैंने धुलने के लिए और चेंज करके बिछाना, कुशन कवर भी निकाल लिए। जो भी गंदे कपड़े होते हैं हफ्ते में, इस दिन डेली वाले कपड़े तो डेली धुल जाते हैं, पर जैसे बेडशीट हो गए, पर्दे हो गए, कुशन कवर, ऐसे बहुत डोर मैट वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीक में हफ्ते में एक दिन धुलना होता है। तो वो सारे काम शुरू हो गए हैं साफ़ सफाई वाले। और इसीलिए मैंने संडे को, सैटरडे को जब छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की, तो उसी दिन मैंने कहा बना के खिला देती हूँ कि संडे को फिर काम साफ़ सफाई वाले थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो सुबह सुबह तो मुश्किल ही हो जाता है कुछ स्पेशल रेसिपी बना के खिलाना। शाम को बना, और शाम को ऑयली चीज़ें खा लेते हैं तो खाने के बाद कुछ ज़्यादा मेरी हालत तो ज़्यादा ही ख़राब होती है, इसलिए मैंने सैटरडे को ही खिला दिया था। और बस यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं धुलने के लिए जो, और तो रात में ही मैंने रख आए थे ऊपर जो कपड़े थे। और ये चादर वगैरह भी निकाली है, साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू, ये सारी चीज़ें करने के बाद ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पर लग गई है वॉशिंग। तो बस कपड़े डाल दिए हैं और निकालने से पहले थोड़ा बहुत हाथ से रगड़ना भी पड़ता है कई बार कपड़ों को जो थोड़े बहुत गंदे होते हैं। बाकी तो ऐसे ही बस निकालूंगी। तो वाइट वाले कपड़े जो सबसे फर्स्ट में भिगो रखे थे वही डाले हैं और इनको बस धुल के डाल के फुर्सत हो के तभी नीचे चलूँगी। ऊपर आने के बाद बार बार ऊपर नीचे नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें थक जाती हूँ। एक बार जाती हूँ, फर्स्ट टाइम में निकाल के डालने के बाद कोई काम नहीं रहता, 15 मिनट के लिए नीचे चली जाती हूँ। फिर जब दोबारा आती हूँ तब फिर पूरे कपड़े धुलने के बाद ही नीचे जाती हूँ। और यहाँ बच्चे लगे हुए हैं अपने कमरे की सफाई में, क्योंकि संडे वाले दिन इनको टाइम मिलता है और पूरा कॉपी किताब रैक वगैरह सेट करना। और यहाँ ये जो बॉक्स रखे थे ना, इनके जो कॉपी किताब यूज नहीं होते सब उसमें डाल देते हैं जिनकी कम ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से 2 मैप इनको मिले हैं अपनी बुक कॉपी से, तो इसको लगाने के लिए सोच रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का है, इंडिया का है, तो इसको बाद में लगाएंगे। मैंने कहा बाद में लगाया जाएगा, तुम लोग पहले अभी सफाई कर लो, सुबह साफ़ सफाई करके डस्टिंग वगैरह कर लो, काम निपटाओ, फिर नहाना धोना हो जाएगा, बाद में चिपका दिया जाएगा मैप। और उसके बाद यहाँ पर मैं खाने में बना रही हूँ आज ये मिक्स दाल बना रही हूँ और लौकी की सब्जी। तो दाल सारी इसमें अरहर की दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सारी दालें मिक्स करके मैं बनाऊंगी। ये देखिए इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप है, उसके बाद इतनी तेज बारिश आई है। आधे कपड़े मैंने उतार लिए थे और आधे मेरे भीग गए। इनको रख नहीं सकती और फिर सुखाऊं, हालत खराब। तो बारिश का मौसम देख के पहले ही चाय चाहिए थी। 3:30 ही बज रहे थे, उसी समय बोल रहे चाय वाय बनाओगी, बारिश हो रही तो बिस्किट, नमकीन, चाय। और यहाँ ये मेरे तीनों बच्चे, ये देखिए रस्क चाहिए। ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं क्योंकि आज सबने बाल में शैम्पू कर रखा है और इसलिए बाल को फैलाते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ। ये चिल्लाते रहते पूरे टाइम कि बाल तुम लोग इधर उधर गिराते रहते हो कंघी कर करके, पर बच्चे कहाँ मानने वाले। अब अपना जब तेल लगाने के बाद जब शैम्पू करो ना तो बाल और अच्छे होते हैं। बिना तेल लगाए आप लोग कभी भी बाल में शैम्पू मत किया करिए, इससे ना सीधे उसमें कितने सारे केमिकल वगैरह होते हैं, बालों में असर पड़ता है उसका। इसलिए तेल लगा रहता है, थोड़ा सा बालों में कम असर पड़ता है शैम्पुओं का। कोई भी शैम्पू यूज करिए, कोई भी तेल, लेकिन तेल लगा के फिर। तो ये देखिए लग गए हैं। और आज हम लोग को दोपहर में, संडे था, 12 बज गए। चाय पीजिए। चाय बिस्किट। इनका टोस्ट खाने का मन था, रस्क, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हुई
तो फिर मंगाया नहीं और कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि आज बहुत थक गई थी मैं। और ये इन्होंने भी हेल्प करी, बच्चों ने भी हेल्प करी, लेकिन हो ही जाता है, इतने काम ही हो जाते हैं। और आज से वो पितरन जो लगता है उसकी वजह से, पितरन नहीं होता फिर क्या होता है? पितृ विसर्जन, पता नहीं, अपने लोग के यहाँ तो मरपट भी बोलते, पितृपक्ष भी बोला जाता है। पितृपक्ष जो होता है आज से 15 दिन तक चलेगा, उसके बाद नवरात्र लगेंगे। तो इसमें ना हम लोगों के यहाँ जैसे पूजा नहीं करते हैं, बेटियां कर सकती हैं, तो आज दीक्षा ने ही पूजा करी थी। तो बस यहाँ पर लगे हुए हैं सब लोग चाय नाश्ते में, और टोस्ट भी, मतलब रस्क भी मंगा लिया था, बारिश कम हो गई थी और बच्चों का सबका मन था। और जब सब साथ में बैठ के खाते पीते हैं ना, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है और भी खाने का मन करता है। कोई भी चीज़ ना अकेले खाओ तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, जब सब लोग साथ में बैठ के खाओ ना तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहीं पे आज ये लेटे हुए थे तो सब यहीं बैठ गए, उस रूम में गए ही नहीं, यहीं खा रहे हैं। और यहाँ मैं डेट चेक कर रही हूँ, जब भी कोई खाने पीने की चीज़ें लेकर आए एक बार उसकी एक्सपायरी डेट तो ज़रूरी चेक करनी चाहिए, और मैं अक्सर चेक करती हूँ, कभी कभी हो सकता है भूल जाती हूँ। और सब खा पी के निकल लिए अपने अपने जगह पे। और मैं जितने कपड़े सूखे हुए थे, मैंने पहली बार जो उतारे थे वो वाले प्रेस हो रहे हैं, और दोबारा जो आधे छोड़े थे वो तो भीगी गए, उनको अलग ही रख दिया है। भीगे वाले कपड़ों को उनको अब फैलाना पड़ेगा मुझे रात में, और सूखे वालों को जो भी है उनको प्रेस कर दे रही हूँ। बाकी जो फोल्ड करने वाले थे उनको फोल्ड कर दिया। और ये जो कपड़े मैं प्रेस करती हूँ ना, प्रेस कर के रखती जाती हूँ, लास्ट में जब पूरे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ तब उनको फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे फोल्ड करने लगो तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है और बिजली वेस्ट होती है, मतलब लाइट वेस्ट होती है। फोल्ड करने लगो और सब फोल्ड करके प्रेस करके रख के, ये देखिए तक इधर बेड में सारे कपड़े फैले पड़े हुए हैं जो गीले हो गए थे। और मैं और ये दोनों लोग अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि सब्जियां वगैरह ख़त्म हैं और कुछ सामान भी लेना है। तो बस दोनों लोग निकल चुके हैं, और फ्रूट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेकर आनी है। तो बस मार्केट से लौट के आ गई हूँ, और यहाँ पर दीक्षा ने चावल फ्राई किए थे। इन लोग को भूख लगी थी, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद खाना की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि सब घर में थे। और मैं ना थोड़ा सा उदास सी थी। मम्मी की तबीयत, वैष्णो माता दर्शन करने के लिए मेरे मम्मी और डैडी गए हुए थे, तो वहाँ से लौटे ना तो रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई मम्मी की। तो जिसको सुन के ना मैं बहुत थोड़ा सा दुखी हो गई थी। उनके चक्कर वगैरह आ गया था, गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आते ही हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। फिर आराम हो गया था, रात में ही घर आ गई थी। लेकिन सुनने के बाद एक बार तो टेंशन हो ही जाती, तो मैं तो कुछ भी फिर नहीं करी, दीक्षा ने ही किया। चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय।